अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है, कौन सी टोपोलॉजीज की कम्बिनेशन से मिलकर बनती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, कौन सी टोपोलॉजीज की कम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। Tree topology, also known as hierarchical topology, that यहाँ पे वर्ड हमारे पास आएगा that combines the characteristics of star and bus topology। तो ट्री टोपोलॉजी बेसिकली टू टोपोलॉजीज की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, और वो दो टोपोलॉजीज कौन सी हैं? एक हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है और दूसरी हमारे पास बस टोपोलॉजी है। जब हम इन दोनों टोपोलॉजीज को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है या जो टोपोलॉजी बनती है दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ये इसकी होगी सिंपल डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट जो हमने यहां पे लिखा हुआ है कि इन दिस नेटवर्क या इन दिस टोपोलॉजी मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल और सेंट्रल केबल कॉल्ड बस। हमें पता है जब हमने बस टोपोलॉजी को डिफाइन किया था तो उसमें हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑल द नोड्स विल बी कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल विच इज कॉल्ड बस। तो यहां पे भी हमारे पास यही है कि मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज, वहां पे हमने नोड लिखा हुआ था, यहां पे अब हमारे पास वर्ड क्या आ जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। के स्टार टोपोलॉजीज को हम क्या करते हैं? एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इसके स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देखें, हमने स्टार टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर या स्टार टोपोलॉजी को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक क्या होता है? सेंट्रल डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो गया? सेंट्रल डिवाइस। अब ये सेंट्रल डिवाइस मेरे पास क्या हो सकता है? स्विच भी हो सकता है और हब भी हो सकता है। तो इस सेंट्रल डिवाइस के साथ हमारे पास नोड्स कनेक्टेड होते हैं, और ये नोड्स एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू सेंट्रल डिवाइस करते हैं। तो ये मेरे पास एक सेंट्रल डिवाइस हो गया, यहाँ पे मेरे पास सेकंड सेंट्रल डिवाइस हो गया, और ये मेरे पास थर्ड सेंट्रल डिवाइस हो गया। तो मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज, मल्टीपल, यहां पे हमने जो डेफिनेशन या सेकंड पॉइंट में लिखा कि मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज विल बी कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल विच इज कॉल्ड बस। तो सिंगल केबल के साथ हमने इन तमाम टोपोलॉजीज को कनेक्ट किया होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा किसका स्ट्रक्चर? ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन, इसके मेन पॉइंट्स और इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी की एडवांटेज के। एडवांटेज इसके क्या हैं? तो पहला एडवांटेज जो हमने लिखा हुआ दैट इज कि दिस टोपोलॉजी इज मोर स्केलेबल देन अदर नेटवर्क्स। स्केलेबल का मतलब क्या है? स्केलेबल वर्ड को अगर हम एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो स्केलेबल का मतलब है कि हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हमें इस नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, अगर हमें इस नेटवर्क को बड़ा करना है, मतलब मजीद हमें नोड्स ऐड करने हैं, तो हम वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना होगा? एक केबल के साथ एक और सेंट्रल डिवाइस कनेक्ट करना होगा, और उस सेंट्रल डिवाइस के साथ हम अगर मजीद नोड्स कनेक्ट कर लें तो हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि if single node or an entire star segment fails, it will not affect the entire network। इस पॉइंट का मतलब क्या है ये हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि सपोज ये मेरे पास एक सिंगल नोड है, अगर ये नोड किसी भी वजह से फेल हो जाता है या कम्युनिकेशन स्टॉप कर देता है, कहीं पे भी कोई इश्यू आ गया है, तो इसके स्टॉप होने से बाकी जितना भी नेटवर्क होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखेगा। ये हमारे पास सिंगल नोड। दूसरा हमने यहां पे इसी पॉइंट में लिखा है कि अगर इफ द एंटायर स्टार सेगमेंट फेल्स, अगर पूरा का पूरा स्टार सेगमेंट भी फेल हो जाता है, सपोज मेरे पास ये स्टार सेगमेंट है, यहां पे किसी भी वजह से कोई इश्यू आ गया है और ये वाला सेगमेंट जो है इसने कम्युनिकेशन स्टॉप कर दी है, तो बाकी जितने सेगमेंट्स होंगे या बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा वो इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा, इसकी वजह से अपनी कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं करेगा, वो अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखेगा। तो ये इसका हमारे पास हो गया सेकंड एडवांटेज। इसके बाद हमारे पास स्टार टोपोलॉजी सॉरी ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि द एंटायर नेटवर्क डिपेंड्स ऑन मेन केबल
एक मेन केबल पे एक पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। वो मेन केबल कौन सी है, वो मेन केबल हमारे पास यहाँ पे है, जिसको हम बस कहते हैं। इफ द मेन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क विल गोज डाउन। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्टार सेगमेंट, ये स्टार सेगमेंट और ये स्टार सेगमेंट, या इससे मल्टीपल भी हो सकते हैं, डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। अब इन जितने भी स्टार सेगमेंट्स हैं, इन सब की कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू दिस केबल विच इज कॉल्ड बस। अगर ये बस किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है और ये बस काम करना स्टॉप कर देती है, तो जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू दिस केबल वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही इसका डिसएडवांटेज लिखा कि अगर मेन केबल फेल हो जाती है या मेन बस फेल हो जाती है, तो जितना भी नेटवर्क के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन चल रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि ट्री टोपोलॉजी कुड बी मोर एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव हो सकती है एज इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग एंड नेटवर्क इक्विपमेंट्स। अगर आपको स्टार टोपोलॉजी याद हो, या लास्ट लेक्चर में जब हम स्टार टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे थे तो उसका हमने एक डिसएडवांटेज लिखा था, वो ये लिखा था कि स्टार टोपोलॉजी कुड बी मोर एक्सपेंसिव। किस वजह से? ड्यू टू दिस सेंट्रल डिवाइस। तो यहां पे भी हमने यही पॉइंट लिखा कि जो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है वो एक्सपेंसिव हो सकती है। किस वजह से एक्सपेंसिव हो सकती है? एक तो हमने केबलिंग का वर्ड यूज किया कि इसमें केबलिंग ज्यादा यूज होती है। दूसरा हमने नेटवर्क इक्विपमेंट्स यूज किया हुआ है। तो नेटवर्क इक्विपमेंट्स बेसिकली क्या है, यहां पे हम सेंट्रल डिवाइसेस की ही बात कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा सेंट्रल डिवाइस या जितना हम अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करते जाएंगे उतने ज्यादा सेंट्रल डिवाइस रिक्वायर्स होंगे। तो जब हम सेंट्रल डिवाइस को इक्विप करेंगे अपने सिस्टम के अंदर या अपने नेटवर्क के अंदर, तो वो नेटवर्क हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या होता जाएगा, एक्सपेंसिव होता जाएगा, जो कि इसका सेकंड डिसएडवांटेज हो गया। तो यहां तक हमारे पास क्या है, यहां तक हमारे पास ट्री टोपोलॉजी कंप्लीट होगी। आई होप के यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, इसके यूजेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसका यूजेज कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। अब जो जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं तो उन डिपार्टमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेन केबल या थ्रू बस। तो ये हमारे पास क्या बनती जाएगी, स्टार टोपोलॉजी बनती जाएगी। सपोज ये मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें मेरे पास स्टार नेटवर्क बना हुआ है, ये मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट है, ये मेरे पास तीसरा डिपार्टमेंट है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट की हमने कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसके इन तीनों के सेंटर में हमने क्या कर दिया है, एक सेंट्रल केबल यहाँ पे फिट कर दी है। और इस सेंट्रल केबल या बस के थ्रू अब ये तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका यूजेज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टोपोलॉजी आती है दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड वर्ड का अगर हम मीनिंग देखें तो हाइब्रिड वर्ड का मीनिंग है मिक्सचर, या हम दो डिफरेंट चीज, दो या तीन या चार जितनी भी हैं, उन डिफरेंट चीजों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट जनरेट होता है। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं हाइब्रिड, क्योंकि वो दो तीन डिफरेंट चीजों से मिलकर बने। तो यहां पे जब हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी मींस कि जब हम दो तीन चार जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उन सब को आपस में मिक्सअप करके एक नया प्रोडक्ट या एक नई टोपोलॉजी जनरेट करते हैं, तो वो टोपोलॉजी हमारे पास कौन सी बन जाएगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हाइब्रिड टोपोलॉजी रेफर्स टू टोपोलॉजी दैट कंबाइंस डिफरेंट टोपोलॉजीज, जैसे हमने बात की डिफरेंट टोपोलॉजीज टू क्रिएट अ मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल नेटवर्क। डिफरेंट टोपोलॉजीज को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ। किस पर्पस के लिए? कि हम एक नया नेटवर्क जनरेट करें और वो नया नेटवर्क हमारे पास क्या हो, मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल हो। अगर हम तमाम नेटवर्क्स सेम टोपोलॉजीज के एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं तो वहां पे हमारे पास इशू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर टोपोलॉजी की कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं। लाइक मैं अगर बात करता हूं बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी हमारे पास स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है। मैं अगर बात करता हूं रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी भी हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन वहां पे हमारे पास जो सर्कुलेशन हो रही होती है टोकन रिंग के हवाले से, तो वो एक सिंगल वे के अंदर या यूनि डायरेक्शनल होता है, उसकी ये लिमिट है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक मोर एफिशिएंट और रिलायबल नेटवर्क जनरेट करना होता है,
तो हम डिफरेंट टोपोलॉजीज को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक नई टोपोलॉजी बन जाती है जिसको हम क्या कह देते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। और वो क्या होती है, मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल देन ऑल अदर नेटवर्क्स। ये इसका फर्स्ट पॉइंट या डेफिनेशन होगी। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, इट इज मोस्टली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। यहां पे दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आ गया है कि सपोज मेरे पास एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, अब हर ब्रांच में ऐसा नहीं है कि हर ब्रांच में स्टार टोपोलॉजी ही इंस्टॉल हुई। हो सकता है एक ब्रांच में हमारे पास स्टार टोपोलॉजी हो, दूसरे में हमारे पास बस टोपोलॉजी हो, तीसरे में हमारे पास रिंग टोपोलॉजी हो, चौथे में हमारे पास मैश टोपोलॉजी हो। तो जब हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस की अगर हम बात करें और डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट टोपोलॉजीज हो सकती हैं, तो हम उन तीनों को आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सिंगल नेटवर्क हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एक हाइब्रिड नेटवर्क बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो डायग्राम में आप देखें, सबसे पहले हमारे पास ये टोपोलॉजी जो कि कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। अब ये स्टार टोपोलॉजी है, ये मेरे पास है विच वन, बस टोपोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज रिंग टोपोलॉजी। तो हमने क्या किया, हमने स्टार टोपोलॉजी को किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, बस टोपोलॉजी के साथ, और बस टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, रिंग टोपोलॉजी के साथ। तो ये तीनों जब आपस में कंबाइन हो गए तो इन तीनों का एक सिंगल नेटवर्क बन गया है। तो इस सिंगल नेटवर्क को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इस सिंगल नेटवर्क को हमने नाम दिया है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी का डायग्राम हो गया। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जो चीज हमने यहाँ पे देख ली कि फ्लेक्सिबिलिटी ये किस तरह प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ये इस तरह प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज मौजूद हैं तो आप उनको आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। इट कैन बी मॉडिफाइड और एक्सपेंड इजीली फॉर द डिजायर्ड चेंजेस। आप इनको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज एक चौथी ब्रांच आ गई या चौथा डिपार्टमेंट आ गया और उसमें आपने मैश टोपोलॉजी इंस्टॉल की हुई है, तो आप उस नेटवर्क को भी इसके साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने नेटवर्क को आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया विद द डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक हो गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी ये आपको इजीली प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जिसका एडवांटेज है वो क्या है कि दिस टोपोलॉजी प्रोवाइड मोर रिलायबिलिटी देन अदर नेटवर्क। ये टोपोलॉजी बाकी जितने भी नेटवर्क हैं उन सब से ज्यादा आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, देखिए हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक ब्रांच में डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज की गई हैं, इंस्टॉल की गई हैं। तो जब आप उन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं वो एक सिंगल नेटवर्क तो बन जाता है। लेकिन रिलायबिलिटी ये कैसे प्रोवाइड करता है कि सपोज दिस ब्रांच गोज डाउन, इस ब्रांच में कोई इश्यू आ गया है, ठीक है, ये किसी भी वजह से क्या हो गई है, डाउन हो गई है, तो यहां पे सिर्फ इसी नेटवर्क का इश्यू आएगा या इस केबल में इश्यू आ गया तो सिर्फ इसी नेटवर्क की कम्युनिकेशन स्टॉप होगी, बाकी तमाम नेटवर्क से। उसके अलावा जितने भी नेटवर्क के अंदर आपने सिंगल नेटवर्क के अंदर जितनी भी आपने टोपोलॉजीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट की हुई हैं तो वो उनकी कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होगी। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा प्रोसेस क्या है कि सपोज आपने जो फोर्थ ब्रांच का जो नेटवर्क कनेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस फोर्थ नेटवर्क को आप उस साइड पे यहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और उस फोर्थ ब्रांच को आप यहां पे भी इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपने कनेक्ट कर दिया तो इसका जो लिंक्ड है वो बस टोपोलॉजी के साथ भी है और इस नेटवर्क टोपोलॉजी का जो लिंक्ड है वो इस फोर्थ ब्रांच के साथ भी है। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पाथवेज बन जाएंगे किस चीज के, कम्युनिकेशन के। तो अगर किसी भी वजह से यहाँ पे कोई इश्यू आ गया इस केबल में, इस स्टार टोपोलॉजी की यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी विद द बस टोपोलॉजी। लेकिन यही स्टार टोपोलॉजी क्या कर सकता है, थ्रू दिस क्या कर सकता है, एक इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है किसके साथ, इस बस टोपोलॉजी के साथ। तो ये इस वजह से या इस तरह से हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क। ये इसका सेकंड एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे पहला इसका है कॉम्प्लेक्सिटी। लाजमी बात है
कि जब आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करते हैं और विद डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट टोपोलॉजीज को आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो हर टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो जब आप पूरे के पूरे एक नेटवर्क को एज ए सिंगल मैनेज कर रहे होते हैं तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड डिसएडवांटेज हमारे पास क्या हो गया, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। अब ये ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट कैसे हो गई, मैंने आपको बताया कि सपोज हमने क्या किया, स्टार टोपोलॉजी को इधर भी कनेक्ट किया, सॉरी ये जो ब्रांच 4 है इसको इधर भी कनेक्ट किया हुआ है, इसको इधर भी कनेक्ट किया हुआ है। अब इनकी कम्युनिकेशन कंटिन्यू है, इनकी कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हुई। यहां पे जो इश्यू आया है तो हमें नहीं आइडिया कि यहां पे इश्यू आया है। हमें आइडिया कैसे नहीं होगा, हमें आइडिया ऐसे नहीं होगा क्योंकि कम्युनिकेशन तो थ्रू आउट चल रही है, कम्युनिकेशन तो स्टॉप हुई ही नहीं है। जब कम्युनिकेशन स्टॉप होगी तब हम देखेंगे कि ट्रबल कहां पे है और तब हम क्या करेंगे, उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे। जब मल्टीपल पाथवेज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए तो वहां पे ट्रबल शूटिंग क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है फाइंड करना कि असल मसला कहां पे आया है और हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये इसका हो गया डिसएडवांटेज। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। टोपोलॉजीज के जितने भी टॉपिक थे स्टार्ट से लेकर बस टोपोलॉजी से लेकर हाइब्रिड टोपोलॉजी के तक टोटल हमारे पास 6 टोपोलॉजीज मेंशन थी बुक में, वो सारी की सारी हमने आज डिस्कस कर ली। आज हमारी टोपोलॉजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।